वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एग्जाम आपका कब है? 9 जून 2024 को। और यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर का एग्जाम्स होना। तो पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे आपका पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट हो। तो पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है। और पेपर 1 हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस का 70% पार्ट एमपी जीके है, मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे एवं समाधि स्थल को आज कवर करेंगे। मध्य प्रदेश में जो ऐतिहासिक मकबरे बने हैं और जो प्रमुख समाधि स्थल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ से प्रश्न अगर आए तो आप 100% आंसर कर पाएँ, उस स्थिति में आपको पहुँचा कर रहेंगे। मेजर टॉम्ब एंड ग्रेव साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर टॉम्ब एंड ग्रेव साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाधि और मकबरे, मध्य प्रदेश में जो प्रमुख समाधि हैं और मकबरे हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानेंगे। इससे प्रश्न आते हैं, अक्सर प्रश्न आते हैं ना, समाधि और मकबरे का नाम है और यहाँ उसकी क्या विशेषता है। तो चलिए इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिससे बार बार प्रश्न आया है, वो है तानसेन का मकबरा। आप जब मेन इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो मुगल काल पढ़ेंगे, तो उस समय भी आपको तानसेन का मकबरा का जिक्र जरूर मिलता है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। यह मुगल कालीन कला का सुंदर उदाहरण है। जैसे मैंने पहले कहा, मुगल काल जब पढ़ेंगे तो तानसेन का मकबरा का जिक्र होता है, क्योंकि तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे, है ना, इसीलिए तानसेन का जिक्र मुगल काल में आता है। तो तानसेन का एक मकबरा भी है, कहाँ पर है? ग्वालियर में। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा। अगर प्रश्न ऐसा भी आए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है? तो तानसेन का मकबरा, जो कि ग्वालियर में है। और यह मुगल कालीन कला का सुंदर उदाहरण है। और तानसेन का गृह नगर भी ग्वालियर था, इसलिए उसका मकबरा भी ग्वालियर में बना है। अगला है बेजू बावरा की समाधि। बेजू बावरा की समाधि यह अशोकनगर, मध्य प्रदेश का जो अशोकनगर जिला है, के चंदेरी में स्थित है। बेजू बावरा ये भी एक संगीतज्ञ थे, जिस प्रकार तानसेन एक संगीतज्ञ थे, है ना, म्यूजिशियन थे, उसी प्रकार बेजू बावरा भी एक संगीतज्ञ थे। और इसका मकबरा कहाँ है? अशोकनगर जिला, मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला के चंदेरी में बेजू बावरा का मकबरा है। अगला है झलकारी बाई की समाधि। झलकारी बाई, झलकारी बाई कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसकी बॉडीगार्ड थी, उसकी अंगरक्षिका थी, बॉडीगार्ड थी। तो इसने भी वीरता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया इतिहास में, इसीलिए इसके याद में भी इसके समाधि स्थल को कह सकते हैं, जो देवी देशभक्त हैं वो पूजते हैं। और इसका समाधि स्थल बना हुआ है कहाँ पर? तो ग्वालियर में। झलकारी बाई का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। और झलकारी बाई कौन थी, ये पूछा जाएगा, तो रानी लक्ष्मीबाई की बॉडीगार्ड थी, अंगरक्षिका थी। अगला है गिरधारी बाई की समाधि। किसकी समाधि? गिरधारी बाई। ये सब देखिए इतिहास में छुपे हुए नाम है ना, इनसे प्रश्न आते हैं तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप इन चीज़ों को देख कर चलें, ये रीजनल हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरधारी बाई है ना, चाहे झलकारी बाई हो। तो गिरधारी बाई की समाधि, गिरधारी बाई कौन थी? रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। यह समाधि कहाँ है? मंडला में है। अब एक नया नाम आ गया, अवंतीबाई। ये अवंतीबाई कौन थी? तो अवंतीबाई रामगढ़ रियासत, मध्य प्रदेश में जो रामगढ़ रियासत था ना, वहाँ की महारानी थी। लॉर्ड डलहौजी ने जिस प्रकार हड़प नीति के माध्यम से अलग अलग राज्यों को हड़प लिया था, तो रामगढ़ राज्य भी उसका शिकार हुआ था। और इसमें जो वहाँ की कह सकते हैं कि शासक की पत्नी थी मृत्यु के बाद, अवंतीबाई रामगढ़ रियासत की। तो अवंतीबाई ने बहुत ही वीरता का परिचय दिया और आसपास के राजाओं को पत्र लिखा और उसके कह सकते हैं अंतरात्मा को झकझोरने का काम किया। जिस प्रकार इन्होंने जोश से पत्र लिखा था और अगल बगल के राजा भी इसके साथ हो चले थे, इसके कारण अवंतीबाई को बहुत ही कह सकते हैं सम्मान के साथ और वीरांगना के रूप में, बहुत बड़ी वीरांगना के रूप में मध्य प्रदेश में पूजा जाता है। तो अवंतीबाई जो थी बहुत बड़ी वीरांगना थी। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार अवंतीबाई ने भी 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि सबका नाम नहीं हो पाता है,
इन लोगों का नाम इतिहास में उस स्तर पर नहीं लिया जाता है जितना कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का लिया जाता है, लेकिन ये भी किसी मामले में कम नहीं थी, सेम टू सेम रानी लक्ष्मीबाई के इक्विवेलेंट थी। तो 1857 के विद्रोह में अवंतीबाई की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। और अब गिरधारी बाई पर आते हैं। गिरधारी बाई इसी की बॉडीगार्ड थी। जिस प्रकार अभी हम लोग रानी लक्ष्मीबाई का बॉडीगार्ड कौन था, झलकारी बाई, तो अवंतीबाई की बॉडीगार्ड जो थे, पर्सनल बॉडीगार्ड, वो थी गिरधारी बाई। तो इसका समाधि कहाँ पर है, मंडला में है। गिरधारी बाई का समाधि कहाँ है, मंडला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशवा बाजीराव की समाधि, पेशवा बाजीराव की समाधि, जो मराठा शासक थे पेशवा बाजीराव, इसकी समाधि खरगोन के रावरखेड़ी में, खरगोन के रावरखेड़ी में स्थित है मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के खरगोन के रावरखेड़ी में स्थित है। अगला है मोहम्मद गौस का मकबरा। प्रसिद्ध सूफी संत, ये सूफी संत मोहम्मद गौस कौन थे, सूफी संत और तानसेन के प्रथम मार्गदर्शक, और तानसेन के प्रथम मार्गदर्शक गौस मोहम्मद का मकबरा तानसेन के मकबरा के निकट ग्वालियर के दुर्ग के बाहर स्थित है। यानी इसका मकबरा कहाँ पर हो गया, मोहम्मद गौस का मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर दुर्ग के जस्ट बगल में ही है। प्रसिद्ध सूफी संत और तानसेन के ये प्रथम मार्गदर्शक थे। गौस मोहम्मद का मकबरा तानसेन के मकबरे के निकट ग्वालियर के दुर्ग के बाहर स्थित है मोहम्मद गौस का मकबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह कौन थे, मालवा के शासक थे। होशंग शाह मालवा के शासक थे। यह मकबरा मांडू में स्थित है। भारत में संगमरमर से निर्मित यह पहला मकबरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। होशंग शाह का मकबरा कहाँ है, होशंग शाह शासक कहाँ के थे, मालवा के। तो मालवा की राजधानी कहाँ थी, मांडू। तो ये मांडू में इसका मकबरा है। और सबसे बड़ी बात इस मकबरे के बारे में जान लें, भारत में संगमरमर से निर्मित यह पहला मकबरा है। तो भारत में संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा किसका है, होशंग शाह का मकबरा, जो कि आपका मांडू में स्थित है। अगला है रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती की समाधि, गोंड वंश की अंतिम शासिका थी रानी दुर्गावती। इसका समाधि स्थल जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर बरेली गांव में स्थित है। बरेली गांव में स्थित है। इसी स्थल पर उन्हें मुस्लिम सेना से सतीत्व की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली थी। रानी दुर्गावती कहाँ की थी, गोंड वंश की शासिका थी। और रानी दुर्गावती का समाधि स्थल जबलपुर में है। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल कहाँ हो गया, जबलपुर में है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। और यहीं बगल में एक बरेली गांव है, उसी गांव में स्थित है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का बरेली गांव में स्थित है। और इसने क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो मुस्लिम सेनाओं से खुद को बचाने के लिए, अपने सतीत्व को बचाने के लिए इन्होंने आत्महत्या कर ली थी रानी दुर्गावती ने। इसीलिए इसकी समाधि स्थल बनी है बरेली गांव में, जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला शाह चांगल का मकबरा। अब्दुल्ला शाह चांगल, यह धार जिले में स्थित सल्तनत कालीन मकबरा है। तो अब्दुल्ला शाह चांगल का मकबरा कहाँ है, अब्दुल्ला शाह चांगल का मकबरा कहाँ है, ये आपका धार जिले में है और सल्तनत कालीन मकबरा है। अगला रानी अवंतीबाई की समाधि। अभी हम लोगों ने अवंतीबाई के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जाना। तो अवंतीबाई का मकबरा कहाँ है, तो ये रामगढ़ की शासिका थी। तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का समाधि मंडला में स्थित है। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है, मंडला में स्थित है। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में स्थित है, जो कि रामगढ़ की रानी थी। अगला है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। इसका बारे में आप जानते ही होंगे, परिचित हैं। लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर से भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि। महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि, इसका समाधि कहाँ है, तो शिवपुरी में स्थित यह समाधि माधवराव सिंधिया प्रथम ने अपनी माता, उसकी जो माता थी सांख्या राजे सिंधिया की स्मृति में सुंदर बाग में बनवाया था। तो महारानी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि कहाँ है, यह शिवपुरी में है। यह कहाँ है, शिवपुरी में है। यह शिवपुरी में है। और इसको किसने बनाया था, माधवराव सिंधिया प्रथम ने अपनी माता, उनकी माता थी माधवराव सिंधिया प्रथम की, कौन, सांख्य राजे सिंधिया की स्मृति में सुंदर बाग, शिवपुरी के सुंदर बाग में इसे बनाया था। अगला है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, ये भोपाल में स्थित संगमरमर का मकबरा है। तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ है, भोपाल में, और यह संगमरमर से बना है।
तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, मध्य प्रदेश के प्रमुख कह सकते हैं स्मारक, जो जिसमें हम लोग इसकी समाधि स्थल और मकबरे को देखा। मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे और समाधि स्थल, मेजर टॉम एंड ग्रेव साइट्स ऑफ एमपी। इसी प्रकार एमपी जीके की क्लासेस और पेपर 1 की कंप्लीट क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी रहेगी और टिल एग्जाम तक ये क्लासेस चलती रहेगी। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करें तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी इवनिंग आपको क्लासेस की वीडियो मिल जाती है। तो आप अगर एमपी पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और प्रिपरेशन करने के लिए आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर दें और एवरी इवनिंग आप क्लासेस के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और आप वीडियो देख सकते हैं और पेपर 1 की शानदार प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।